हेलो स्टूडेंट। आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता कैसे है, इसका डोमेन एंड रेंज कैसे होता है सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो हम लोग उस पर बात कर चुके हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर पहुँचते हैं। आज का हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ कह रहा है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज किस टाइप का होता है। देखिए, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अगर हमारे पास क्या देगा, साइन इनवर्स एंड साइन एक्स टाइप की कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगी। या साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स होगा तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तब भी एक्स हो। बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में हमारे पास डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स मिल रहा है, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारी कहाँ से आती है, क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच की आती है। ठीक। साइन इनवर्स साइन एक्स में जब साइन एक्स हमारा साइन इनवर्स के थीटा में होता है, तब ऐसे कंडीशन में जब यक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो वो यक्स की वैल्यू हम लोग कहाँ रखते हैं, -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच की वैल्यू रखते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स की, तब यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है वो एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से आती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 में। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जब भी वैल्यू निकालेंगे वो एक्स की वैल्यू हमेशा हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक ना, किस में होना चाहिए हमारा वैल्यू, रेडियन में होगा, जिससे आसानी से वैल्यू यहाँ निकल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। डिग्री से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ साइन समथिंग डिग्री टाइप का हमारे पास बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हम लोग इजिली बता लेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे पास कैसे मिलेगी, डिग्री टाइप का मिलेगा। डिग्री से यहाँ पर हमारे पास रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन से हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स समथिंग रेडियन टाइप की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, जिसका आंसर नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, साइन पाई लिखेंगे। साइन पाई मान थोड़ी देर के मान लेते हैं, यक्स के स्थान पे कोई डिग्री वैल्यू रखी गई, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, साइन पाई। एंड साइन पाई की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 0, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो भी रखेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसके बीच से ली जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप का होता है। फिर ऐसे हमारे पास क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि अगर कोई सेम टू सेम के साथ रहेगा, थीटा के स्थान पे जो वैल्यू होगी वही हमारे इक्वल आएगा। तो अब यहाँ से अगर इस टाइप का आएगा तो हमको पता है इस टाइप की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, 0 से पाई के बीच में। 0 से मतलब क्या, थीटा हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करेगा। जब हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से पाई में। अगर हम लोग बात करें कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कॉस कॉस इनवर्स इंटू नहीं, कॉस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। तब यहाँ पर कॉस इनवर्स के साथ में एक्स की वैल्यू जो रखेंगे वो हम लोग कहाँ रखेंगे, -1 से +1 के बीच में। क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में रखेंगे। ऐसे tan के लिए भी होता है, tan इनवर्स tan थीटा में थीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच की आती है। राइट। एंड tan इनवर्स यक्स में जब यक्स की वैल्यू देखा जाती है वो यक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, पूरे आर से आएगी। ऐसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स में थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 से पाई के बीच में। एंड इनवर्स अगर अंदर है तो उसके लिए यक्स हमारा कहाँ से आएगा, आर में। ऐसे सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। दोनों का वैल्यू याद रखना, हमें पता है कोई बात नहीं कि साइन इनवर्स साइन एक्स है तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स के इक्वल होगी। एंड अगर साइन साइन इनवर्स एक्स अगर हमारे पास अंदर है तब तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स ही आएगी। बस डिपेंड दोनों की बात यह है कि दोनों में क्या होगा, एक्स हमारे पास दोनों के लिए अलग अलग होगा। ये फिर ज़्यादा समझना है तो इनको सबसे अच्छी बात है कि इनको अलग अलग लिख के चला जाए। साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग क्या एक्स लिख लेते हैं, फिर जब साइन इनवर्स को हम लोग अंदर रखते हैं साइन के थीटा के स्थान पे,
तब यहाँ पर हम लोग थीटा यूज़ कर लेते हैं, जो थीटा हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ज़्यादा सुटेबल अगर पड़ रहा हो तो आप सब इसको याद रख लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो कि एक्स की वैल्यू क्या कैसे की जाएगी। देखिए ऐसा लेके चलेंगे तब हमारे पास क्या होगा, ऐसे कंडीशन में यक्स हमारा क्या करेगा, सॉरी, ये ऐसे कंडीशन में यक्स हमारा बिलोंग करेगा कहाँ पर, यक्स हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में। एंड अगर ऐसी कंडीशन में लेके चलेंगे तो ऐसे मतलब कैसे में, यक्स इक्वल साइन साइन इनवर्स एक्स की बात करें, अगर ऐसे कंडीशन में हम लोग ले चलेंगे तो ऐसे कंडीशन में यक्स हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से +1 में बिलोंग करेगा। ठीक, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। कैसे, हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, थीटा। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा। तो साइन को हम लोग थीटा के साइड शिफ्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साइन थीटा को हमको पता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, और इक्वल हमारे पास क्या है, एक्स। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/x, एंड कॉसेक को हम लोग 1/x के साइड शिफ्ट करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल चल रही है, साइन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर वही बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉसेक इनवर्स 1/x का होगा, एंड कॉसेक इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x के। कॉस इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स सेक इनवर्स 1/x के, एंड सेक इनवर्स एक्स होगा कॉस इनवर्स 1/x के। ऐसे टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x में, एंड कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1/x में। इन सब की कंडीशन में ये है कि यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिर एक नेक्स्ट की बात करा जाए तो यहाँ पे क्या दिया है, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई। अब देखते हैं कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, इसको हमको पता है कि क्या दिया है, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के। थोड़ी देर के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि tan इनवर्स किसके इक्वल है, थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x मिल जाएगा। हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर, tan को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x मिल जाएगा। अभी जस्ट हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं कि tan इनवर्स x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, cot इनवर्स 1/x के। यहाँ से मिल जाएगा cot इनवर्स 1/x। अब पाई को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई। और थीटा की वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, tan इनवर्स x के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x इक्वल कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई, राइट। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि कॉट इनवर्स x जो होगा वो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 1/x माइनस पाई। ये सब कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। x की वैल्यू कब होगी, जब 0 से वैल्यू से छोटी होगी, तब ऐसे कंडीशन में tan इनवर्स x इसके इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई के। फिर हमारे पास यहाँ फार्मूला है, देखिए हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। ऐसे ही साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। एंड tan इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल होगा। एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो इक्वल होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। ऐसे सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा पाई सेक इनवर्स
माइनस एक्स के, किसकी बात करें हम लोग, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो इक्वल होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के, राइट। ये हो जाएगा। ऐसे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के, राइट। तो ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ है जो हमको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, यूज होगी। कौन कैसे आता है हम लोग पहले से बता दें। जैसे अगर हम इन सब के बात किया जाए ए से लेकर के सी तक का, तो उन सब में हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबको मान के चलेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेंगे, तो सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ऐसे नॉर्मली सबका फार्मूला मिल जाएगा। ऐसे टेन इनवर्स एक्स के लिए हम लोग क्या किया है, यहाँ पे क्वाड्रेंट का यूज़ किया, थर्ड क्वाड्रेंट का यहाँ पर यूज़ किया है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, टेन कॉट प्लस में होता है, बाकी सारी चीज़ें माइनस में होती है। तो यहाँ पर हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या किया, टेन 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से हमारे पास क्या मिला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। क्या कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। यहाँ पे सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि कॉसेक में रूट टू की वैल्यू कितने की होती है। तो यहाँ से हमें पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन का अगर हम लोग उल्टा देखा जाए तो क्या होता है, कॉसेक कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। 45 को अगर हम लोग क्या कर दें, रेडियन डिग्री से रेडियन चेंज कर दें, क्या मिल जाएगा, पाई/4। यहाँ से मिल जाएगा √2। मतलब √2 का स्थान पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉसेक पाई/4। कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला। देखिए जो चीज़ बाहर दिया जाएगा वही सेम चीज़ की वैल्यू हम लोग अंदर सोचेंगे, ठीक है ना। अगर बाहर साइन दिया होता तो हम लोग साइन के अकॉर्डिंग सोचते, कॉस दिया होता कॉस के अकॉर्डिंग सवाल दिया जाता है, टेन दिया होता टेन के अकॉर्डिंग। तो कॉसेक दिया गया है, इसका मतलब अंदर भी हमें क्या करना है, कॉसेक ही बनाना है। तो कॉसेक बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉसेक में √2 की वैल्यू कितने की होती है। तो हमें पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इसी प्रकार से साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, √2। तो यहाँ से हमको 45 को रेडियन में चेंज किया, पाई/4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू यूज करें कॉसेक इनवर्स माइनस √2 के स्थान पे हम लोग रखेंगे कॉसेक पाई/4। देखिए हमको ये पता है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा। हमें ये नहीं पता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक एक्स जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ हमको नहीं पता है, हमें सिर्फ क्या पता है ये कि अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई/4। अब यहाँ से हमें पता है फार्मूला कि हमारे पास जो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। तो इस फार्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस को बाहर, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/4, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई/4, और बाहर क्या है, माइनस। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आंसर, माइनस पाई/4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। एक बार फिर से समझाते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है किसका, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का। तो हमें पता होना चाहिए कि बाहर कॉसेक दिया गया है तो अंदर भी हमें क्या करना है, कॉसेक ही बनाना है। तो कॉसेक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंदर ऐसी वैल्यू देखेंगे कि √2 में कॉसेक की कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमें पता है कि कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2। अब 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, क्या मिलेगा, पाई/4। तो √2 के स्थान पे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉसेक पाई/4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग √2 के स्थान पे क्या कर लिए, कॉसेक पाई/4 लिख लिए। अब हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक एक्स बराबर एक्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या दिया गया, माइनस। हमारे पास ये फार्मूला पता है कि ये किसके इक्वल, अगर ऐसा होगा तो इक्वल हमारे पास एक्स लिखेगा। तो हमको सबसे पहला काम यहाँ से माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए भी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़ा गया पीछे कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय 4। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या मिलेगा माइनस, अंदर क्या है पाई बाय 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस पाई बाय 4, जो कि आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा उसको लगाने का तरीका यही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज टेन साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। ठीक है, देखिए अब जो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि हम बाहर अगर मेरे पास साइन इनवर्स दिया है या कॉस दिया गया, कुछ भी दिया है, तो उसका तो डोमेन हमें पता है कि यहाँ पर इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1 के बीच में। एंड जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2 में, ये होता है, राइट। ये हमें पता है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, एंड रेंज क्या होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, राइट। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि जो क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है 3π/5, क्या दिया गया है 3π/5, क्या ये हमारा इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, -π/2 से +π/2 के बीच में 3π/5 हमारा है कि नहीं। अगर है तो डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या बोल देंगे 3π/5, लेकिन अगर नहीं है तो ये आंसर हमारा नहीं हो, ठीक है ना। हमें पता है आप लोग क्या करेंगे, साइन इन साइन कैंसिल करके बचेगा कितना 3π/5, तो आंसर एक टिक करके चले आएंगे। पहले ये नहीं करना, हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या जो 3π/5 दिया है वो हमारा इस साइन इनवर्स के डोमेन रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पर सम में क्या लिखा है, पाई लिखा है, तो पाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बस वैल्यू याद क्या रखना है -1/2 +1/2, और यहाँ पे क्या याद रखना है 3/5। -1/2 1/2 मतलब क्या -0.5 +0.5, तो ये होता है। अब देखो 3π/5 क्या है इसके बीच में है कि नहीं, क्या करेंगे 3 में 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 5 6 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिला है 0.6, और यहाँ पे हाईएस्ट हमारे पास कितना है 0.5। अब 0.6 बड़ा होता है 0.5, 0.6 हमारे पास क्या होता है ग्रेटर देन होता है किससे 0.5 से। इसका मतलब ये जो हमारे पास 3π/5 दिया है इसमें तो बिलोंग तो भाई नहीं करने वाला। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3π/5 नॉट बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है। अब इसमें तो ये तो रेंज में इसके आता नहीं है साइन इनवर्स के। अब रेंज में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो आंसर होने से नहीं रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा दो ऑप्शन बी और सी। तो अब हमें क्या करना है, जब इसके रेंज में नहीं है तो आंसर क्या होगा, तो हमको क्या करना है यहाँ पर ऐसा फार्मूला यूज करना है जो इसके रेंज में आए। हमें क्या करना है 3π/5 को इसके रेंज में लाना है, ठीक है। इसके रेंज में लाएंगे, तो रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन दिया गया, साइन का कोई भी चीज चेंजमेंट नहीं हो, साइन प्लस में है तो साइन प्लस में ही ढूंढना पड़ेगा, और साइन को साइन में ही रहना देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेंट यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे क्वाड्रेंट यूज करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन हमारा प्लस होता है और साइन साइन ही रहता है। तो हमें पता है कि फर्स्ट में हमारे पास थीटा एंड 90 - थीटा होता है, सेकंड में क्या होता है 180 - थीटा। तो ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ये दो चीजें प्लस में होती है, बाकी सब क्या होती है माइनस। तो हमारा काम कहाँ हो जाएगा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि 90 यूज करेंगे 180, हमें पता है कि 90 में साइन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है कॉस में। इसका मतलब 90 वाली चीज हमको नहीं यूज करना, क्या यूज करना है 180 - थीटा। हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा दिया है और यहाँ पे क्या दिया गया है 3π/5, ठीक है ना। साइन का तो थीटा का स्थान पे बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 3π/5। तो हम लोग क्या करेंगे थीटा का स्थान पे यहाँ भी यूज कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π/5 के स्थान पे क्या यूज करेंगे पाई माइनस 3π/5, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे
5 वन जा 5, 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, 2 पाई/5। अब आ गया 2 पाई/5। अब क्या 2 पाई/5 हमारा इसके रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं, देख लेते हैं। 2 में 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। 4 हमारे पास क्या होता है, 0.5 से छोटा होता है। इसका मतलब इसके रेंज में ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इक्वल हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 पाई/5। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट। आई बात सबको क्लियर होगा। हमको क्या देखना है, सवाल दिया जाएगा, सवाल में प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में हमको सबसे पहले जो रेडियन दिया गया, वो रेडियन किसके लिए दिया है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, जिसके भी लिए भी दिया गया है, उन सब के रेंज में देखेंगे क्या उसके रेंज में जो क्वेश्चन में दिया गया वो बिलोंग करता है कि नहीं, है कि नहीं, कि उसके बाहर का है। अगर बाहर का है, अगर बिलोंग करता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। अगर नहीं बिलोंग करता है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उसको बिलोंग कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। कि साइन दिया गया है, साइन हमारा किस में साइन ही रहता है, साइन चेंज नहीं करता है। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, साइन 3 पाई/5 के स्थान पे क्या लिख लिए, साइन पाई माइनस 3 पाई/5। तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना मिले, 2 पाई/5, क्योंकि हमें पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 3 पाई/5 नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या लाना है, 3 पाई/5 लाना है। तो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई/5। तो यहाँ से 5 वन जा 5 करेंगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा 3, तो इक्वल हमारे पास यही मिलेगा, साइन 3 पाई/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स, सेम पहले सवाल की तरह हमारे पास यहाँ है। कॉसेक इनवर्स -1 का क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो बाहर हमारे पास क्या दिया है, कॉसेक। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉसेक में कितने डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 देती है। हमें पता है कास साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी, 1। 90 डिग्री को अगर रेडियन में देखा जाए तो क्या मिलेगा, पाई/2। मतलब 1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई/2। यहाँ से हो जाएगा कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई/2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि फार्मूला, कि अगर हमारे पास कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के। तो यहाँ पर एक्स के माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिखा, माइनस कॉसेक पाई। तो यहाँ से हो जाएगा पाई/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बाहर कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/2। तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, -पाई/2। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। और -पाई/2 हमारे कॉसेक के रेंज में आता भी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया है कि साइन टू पाई/3। अभी जस्ट हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 से 1, बार बार हम लिख रहे हैं इसलिए, ताकि जिससे आप सबको क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास रेंज होता है साइन का। तो यहाँ पे साइन ही दिया गया, साइन में 2 पाई/3 दिया गया। तो हमें देखना है कि 2 पाई/3 बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि 0 पॉइंट कितना है, 66, और ये कितना होता है, 0 पॉइंट माइनस 0.5 से +0.5 तक का ही होता है। तो ये हमारे पास ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो अब हमको क्या करना है, बिलोंग कराना है। बिलोंग कराने के लिए हम लोग पिछले सवाल में क्या किए, थर्ड क्वाड्रेंट में गए थे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिला था, पाई माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के, मतलब साइन माइनस, तो साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, 2 पाई/3। तो थीटा के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि 2 पाई/3 मिल जाए, हमें पता है। यहाँ पे सवाल क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन। देखिए, बाई चांस मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कि थीटा का स्थान पे ऐसा क्या रखे कि 2 पाई/3 मिले, कुछ नहीं करना है।
पाई में से जो क्वेश्चन में दिया गया 2 पाई/3 उसी को रख दीजिए। रखने के बाद सॉल्व कर दीजिए, कितना मिल जाएगा पाई/3। तो यहाँ पर जो मिलेगा इसका मतलब थीटा बराबर वही हमको रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन। अब 2 पाई/3 करना है तो पाई माइनस कितना करना पड़ेगा, पाई/3। सॉल्व करके देख लीजिए, 2 पाई/3 मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा 2, 2 पाई/3। तो साइन माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई/3। अब पाई/3 जो होता है वो हमारा क्या होता है कि इसके रेंज में बिलोंग करता ही है, माइनस यहाँ से। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा, पाई/3। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बस करना क्या है, देखना है कि रेंज जो दिया गया क्वेश्चन वो उसके रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं। अगर कर रहा है तब तो बेस्ट है, नहीं कर रहा है तो हमें उसको क्वाड्रेंट का यूज करके उसको उसमें बिलोंग कराना ही कराना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सभी क्वाड्रेंट का दिया गया है, आराम से यूज करते हुए चलते हैं। तो पहले को देखते हैं। पहला ये दिया है कि ये हमारे पास इसके इक्वल होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि 5 पाई/4 हमारा इसके रेंज में बिलोंग करता है नहीं, किसके रेंज में, साइन का। साइन का रेंज क्या होता है, -पाई/2 से +पाई/2। अगर हम लोग 5 में 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1.5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 1.5 मिलेगा, 1.25। 1.25 तो 0.5 से बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। क्वाड्रेंट में हमको साइन को साइन ही रहने देना है, तो ऐसे में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा का बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हमको पता नहीं कि थीटा का स्थान पे क्या रखे, तो पाई में से क्या कर देंगे, 5 पाई/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -पाई/4। इसका मतलब थीटा के स्थान पे -5/4 रखना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई माइनस पाई/4। सॉल्व करके देख लीजिए, 5 पाई/4 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 पाई/4। हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन -पाई/4। अब यहाँ से साइन इंटू साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -पाई/4। तो ये तो भाई क्या है, बात ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। सेकेंड ऐसे देखते हैं। सेकेंड में सेक इनवर्स दिया गया है। सेक इनवर्स का जो हमारे पास रेंज मिलता है वो क्या होता है, सेक इनवर्स का रेंज हमको दे पता है कि सेक इनवर्स का जो रेंज होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में पाई/4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी ये क्या हो जाता है, इसका रेंज, ठीक है। अब हमारे पास दिया 5 पाई/4। अभी जस्ट हम लोग देखा गया कि 5 पाई/4 किसके इक्वल होता है, 1.25 का। तो इसका मतलब ये तो इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 में मतलब इससे ज़्यादा हो गया 1.25। तो हमको क्या करना है, इसमें बिलोंग कराना है। तो ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें सेक सेक ही रहे। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक ये दोनों कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है क्या क्या है, 270 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। 360 मतलब 2 पाई - थीटा। तो 270 तो यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सेक को किस में बदल देता है, कॉसेक में। तो यहाँ से हमको चाहिए ना, हमको सेक को सेक में ही बदलना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेक इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे सेक दिया है, अब हमको यूज क्या करना है, सेक 2 पाई - थीटा। 2 पाई - थीटा सेक 2 पाई - थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा के, राइट। तो अब हमको चेक करना है कि थीटा का स्थान पर रखना क्या है, तो 2 पाई में से 5 पाई/4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 8। 8 में से 5 जाएगा 3, 3 पाई/4। इसका मतलब हमको थीटा का स्थान पे क्या रखना है, 3 पाई/4 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रख देते हैं, ठीक है।
जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, सेक इनवर्स, उस सेक इनवर्स सेक 5 पाई/4 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 पाई -3 पाई/4 रखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारे पास मिलेगा क्या, सेक इनवर्स सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, जस्ट देखा गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स सेक 3 पाई/4। अब सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 3 पाई/4 मिल जाएगा, और इक्वल हमारे पास क्या दिया गया, 3 पाई/4। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू। ठीक, ऐसे हम लोग टेन के लिए देख लेते हैं। टेन हमारा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में हम लोग चलेंगे। अब थर्ड पहले देख लेते हैं टेन का रेंज क्या होता है। टेन का रेंज हमें पता है कि ओपन इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2 में होता है, -पाई/2 से +पाई/2। ऑब्वियस सी बात है कि 1.25 हमारा इसमें तो बिलोंग करेगा ही नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, टेन इनवर्स टेन 5 पाई/4 के स्थान में क्या रखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, 180 प्लस थीटा, यानी कि टेन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होगा। अब ये टेन थीटा के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का स्थान पे हमें क्या रखेंगे, जिसे पाई/4 मिल जाएगा, पाई/4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, पाई प्लस पाई/4 रखेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 5 पाई/4 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स टेन क्या मिल जाएगा, पाई/4। कैसे, टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो के हमारे पास क्या मिलेगा, पाई/4। तो इसमें भी क्या मिल रहा है, पाई/4। इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू। अगर क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, फिर भी चेक करना है। तो सबसे पहला काम, कॉसेक दिया गया, कॉसेक इनवर्स का हमारे पास जो रेंज होता है वो क्या होता है, यहाँ से रेंज इसका क्या होता है, माइनस में से क्या करना है, हमें जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। अब रेंज तो ये हमारे पास तो बन गया किसका, कॉसेक इनवर्स का। अब बात करना है कि क्या ये इसमें बिलोंग करता है कि नहीं। 7 पाई/4 मतलब 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई 1 टाइम तो जाएगा ही, 1 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस से बात है कि वैसे ही हमारे पास क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया है ना। तो अगर ये ज़्यादा हो गया है तो ये चीज़ तो हमारे पास 7 पाई/4 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब बिलोंग नहीं करता है तो अब हमको जाना है किसमें, क्वाड्रेंट की तरफ। क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि कॉसेक किसमें प्लस होता है, सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस में होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 180 माइनस थीटा यूज करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 7 पाई/4 मिले। तो इसके लिए हमको पता है क्या करना है, पाई में से 7 पाई/4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -3 पाई/4, -3 पाई/4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब थीटा का स्थान में क्या लिखना है, -3 पाई/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक -3 पाई/4। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा, -3 पाई/4। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, प्लस में पाई/4, जो कि क्या है, गलत है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो हमसे से पूछा था कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा खासा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में लगभग हमको लग रहा है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्या कैसे आएगा, कैसे करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कास टेन इनवर्स 3/4 किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरियन थ्योरम को आना चाहिए। कैसे, कि ऐसे टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर अंदर दिया गया है, देखो सवाल को समझते हैं। बाहर कॉस दिया है, अंदर टेन दिया है, तो कॉस और टेन तो कभी चेक कैंसिल तो हो करके हमें इक्वल 3 पाई/4 तो 3/4 तो देंगे नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये मेथड तो लगेगा नहीं। हमें क्या करना है, किसी तरीके से टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है। क्या करना है,
tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, बाहर के अकॉर्डिंग को अंदर वाले को सॉल्व करना है, ठीक ना, चेंज करना है। तो बाहर हमारे पास क्या दिया है, cos दिया, अंदर क्या दिया गया है, tan। तो tan इनवर्स को किस में चेंज करना है, cos इनवर्स में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि लेट tan इनवर्स 3/4 जो है वो हमारा थीटा के इक्वल है। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 3/4। हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ये होता है। तो यहाँ से मेरे पास tan के लिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, P/B। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ये A हो जाएगा, ये B और ये C, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, P है, ये क्या है हमारे पास, H है, ये हमारे पास क्या है, B। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में पास क्या होगा, 3, बेस कितना होगा, 4। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हमें पता है कि ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5। अब किसकी वैल्यू हमको चाहिए, tan को cos में चेंज करना, तो cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है ना। cos थीटा की वैल्यू देखेंगे तो cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, B/H के। B/H मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है, 4, हाइपोटेनस कितना दिया गया है, 5। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स 4/5। और थीटा इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल था, tan इनवर्स के। यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 3/4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स 4/5 के। तो इसका मतलब जहाँ पर tan इनवर्स 3/4 लिखा है उसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, cos cos इनवर्स 4/5। अब क्या हो जाएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितने मिल जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर से समझाते हैं, करना कुछ नहीं है, बस हमें जो बाहर वैल्यू दी गई है और जो अंदर वैल्यू दी गई है उन्हीं को देखना है। बाहर वैल्यू मेरे पास cos दिया गया है, अंदर वैल्यू मेरे पास tan इनवर्स दिया गया है। तो tan इनवर्स x को हमको क्या करना है, cos के अकॉर्डिंग cos इनवर्स x में सॉल्व कर देना है, ठीक है ना, cos इनवर्स में लाना है। तो cos इनवर्स में लाने के लिए हम लोग क्या किया, tan इनवर्स 3/4 को थीटा माने, यहाँ से cos की वैल्यू निकाले, फिर cos की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट किए, जिससे हमारे पास आंसर कितना मिल गया, 4/5। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा दिया गया है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी हमको क्या करना है, वही टॉपिक का यूज़ करना है तो पाइथागोरियन हम लोग यूज़ किए, वही यहाँ पे भी यूज़ करना है। कि अज्यूम करके चलते हैं, cot इनवर्स 1/x जो है, अच्छा अज्यूम क्या करना है, यहाँ पर तो थीटा दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/x। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट से यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। B मतलब 1, H मतलब x। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, रूट में x² - 1, ठीक है। तो अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू इसे बता दो। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। P हमारे पास कितना है, रूट x² - 1, एंड अपान में b कितना है, 1। ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट में x² - 1। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं था। जिसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन समझ में आता है तो वो क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता है, अच्छा ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन 12th का ही है, 12th बोर्ड का है, ठीक है ना। 12th बोर्ड में बुक में ये क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन आप सबको हम क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क में क्या करना है, आप सबको ये सॉल्व करके बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है। देखते हैं कि आप सब 12th में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पहुंचे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करके हमें क्या करना है, कमेंट करके आप सबको बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जिसका सही होगा आंसर उस पर हम लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 2 sin−1x = मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, 2 sin−1x = तो 2 को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो क्या मिल जाएगा, sin−1x = π/6। अब sin−1 π/6 मतलब x क्या मिल जाएगा, sin π/6। π/6 को अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करें क्या मिल जाएगा, 30। तो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यक्स की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान सा है। बस सबको रेंज, डोमेन, फार्मूला, ये तीन चीज अगर समझ में आ जाता है कि कौन सा चीज किस में बिलोंग करता है, कौन सा नहीं करता है, तो क्वाड्रेंट का यूज कैसे करना है, बस वो सारी चीजें आप सबको अच्छे से समझ लेनी है। तब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि इवल्यूट cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, अब हमें पता है कि cos का जो हमारे पास रेंज बनता है वो रेंज क्या होता है। cos का अगर हम लोग रेंज देखें तो cos का रेंज हमारे पास क्या होता है, 0 से π के बीच में होता है। cos का रेंज 0 से π के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, 7π/6। 7π/6 मतलब अगर 7 में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 से ज़्यादा बार जाएगा ये, राइट। यहाँ पे जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। 1.1 मिल रहा है जो कि क्या होता है, यहाँ पर 0.0, 1 चल रहा है, ठीक। तो ये तो हमारे पास इसमें बिलोंग तो करेगा नहीं। 1, 1 पाई जो होगा 0, पाई में तो बिलोंग तो करेगा नहीं, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे। क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, कॉस पॉजिटिव मिलता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, 270 + थीटा एंड 360 - थीटा। 360 - थीटा मतलब 2π - थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस और सेक ये दो चीजें प्लस में है, ये दो चीजें प्लस में, बाकी सब माइनस में है। तो इसका मतलब कॉस 200 मतलब सॉरी 2π - थीटा = कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, काश 7π/6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब हमें नहीं, ये नहीं पता कि थीटा का स्थान पे क्या रखेंगे तो हमारे पास काम बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2π में से पहले 7π/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 12, 12 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5π/6। मतलब थीटा में हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट कर दे, 5π/6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7π/6 आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, क्या करेंगे यहाँ पर 2π - 5π/6 करें, ठीक है। ये मिल जाएगा, अगर देख लो सॉल्व कर देते हैं, 6 से 12, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, 7π/6। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला, क्या होता है, cos 2π - थीटा = cos थीटा। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा cos इनवर्स cos 5π/6। अब 5π/6 हमारा क्या होता है, 0 से π के बीच में बिलोंग करता है। अगर चेक करना हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे, 5 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स जाएगा, मतलब 8 टाइम्स क्या होगा, 0.8 जो होता है 1 से क्या होता है, वो छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो बिलोंग करेगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 5π/6 मिल जाएगा, राइट। हम लोग क्या किए, हम लोग पहले देखे कि 7π/6 हमारे कॉस का जो रेंज होता है 0 से π, उसमें बिलोंग करता है कि नहीं। हमने देखा कि नहीं बिलोंग करता। क्या वैल्यू आती है, 1.1 आता है। तो इसका मतलब इसमें बिलोंग नहीं करता। हम लोग क्वाड्रेंट में देखे कि कॉस की वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होती है। तो कॉस की वैल्यू हम लोग देखे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में भी होता है और फोर्थ में। तो फर्स्ट की बात हम लोग करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस हमारा चेंज कर देता है साइन में, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे। सेकेंड में भी नहीं होता, थर्ड में नहीं होता, फोर्थ में क्या हो जाएगा, 2π - थीटा। मतलब काश 2π - थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए, थीटा का स्थान भी क्या रखे, 5π/6 रखे। तो कॉस 360 - थीटा किए तो बराबर कॉस थीटा। तो 5π/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सबको होमवर्क दे रहा है, आप सबको बताना है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -√3/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आप सबको बताना है। ऑप्शन आप सबके पास दिए गए हैं, -2π/3, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है -π/3, एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है 4π/3, एंड डी ऑप्शन दिया गया है 5π/3। इन चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, तो आप सबको चेक करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर कोई सुझाव देना है तो आप सब सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, अपने लेक्चर को और बेस्ट भी बना सकें। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।